औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अब सीरीज़ उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 10 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान हमारी ज़मीन के मुतल्लिक मश्क को हल करेंगे। आओ पढ़ें सवाल नंबर 7। ये इबारत पढ़ें और सवालों के जवाब दें। सब बच्चे मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सतपारा झील स्कर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर है। ये रंग बिरंगे फूलों और सरसब्ज झाड़ियों में घिरी हुई है। इसके दरमियान एक छोटा सा जजीरा है। लोग कश्ती पर बैठकर जजीरे तक जाते हैं। धूप निकलती है, झील का पानी आईने की तरह चमकने लगता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी बहुत चमकदार होता है। जी हाँ, अब आपसे सवालात पूछते हैं। सतपारा झील कहाँ है? कौन सा बच्चा बताएगा? जी हाँ, अभी आपने ये इबारत पढ़ी, इसका जवाब इसी के अंदर मौजूद है। सतपारा झील स्कर्दू से 8 किलोमीटर के फासले पर है। आगे देखें, झील के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं? झील के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज झाड़ियाँ हैं। लोगों के मुताबिक झील का पानी क्यों चमकता है? लोगों के मुताबिक झील के नीचे सोने की कान है, इसलिए झील का पानी बहुत चमकदार होता है। अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सवाल नंबर 8। ये इबारत पढ़कर इसमें से इसम ज़मीर अलग करके लिखें। इसम ज़मीर किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। सलमा और शाजिया एक ही मोहल्ले में रहती हैं। वो दोनों अच्छी दोस्त हैं। सलमा की अम्मी उस्तानी हैं, वो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती हैं। शाजिया की अम्मी नर्स हैं, उन्होंने घर में कुछ दवाएं रखी हुई हैं। वो मोहल्ले वालों की खिदमत करती हैं। शाजिया और उसकी अम्मी बहुत अच्छी हैं। सलमा और उसकी अम्मी मोहल्ले वालों के बहुत काम आती हैं। इस इबारत में नामों की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है वो, उन्होंने, उसकी। ये क्या है? इसम ज़मीर हैं। सवाल नंबर 9। अदाद को लफ्ज़ी गिनती में और लफ्ज़ी गिनती को अदाद में लिखें। सबसे पहले दिया गया है 12, इसको लिखेंगे बे अलिफ बा रेहेरा 12। 17 को लिखेंगे सीन ते सत रेहेरा 17। 26 को लिखेंगे अददी गिनती में 2 और 6 26। 20 को लिखेंगे 2 और 0 20। 25 को लिखेंगे पे चे ये सीन 25। 13 को लिखेंगे 1 और 3 13। 18 को लिखेंगे 1 और 8 18। 9 को लिखेंगे नून वाव 9। 40 को लिखेंगे चे अलिफ 4 लाम ये सीन 40। 5 को लिखेंगे 5। 35 को 3 और 5 35। आओ नया लिखें। सवाल नंबर 10। दिए गए इशारों की मदद से हमारी ज़मीन के मौजू पर 10 जुमले लिखें। आपको कुछ इशारे दिए गए हैं, उसमें है ज़मीन की सतह हमवार नहीं, बलाई सतह और सरसब्ज माहौल, ज़मीन को कैसे आलूदगी से बचाया जाए, 3/4 हिस्सा पानी। इन इशारात को आप अपने जहन में रख के ज़मीन के बारे में एक छोटे से इबारत लिखें, जैसे कि ज़मीन की सतह हमवार नहीं है, कहीं रेत पत्थर कंकरियाँ और कहीं चट्टानें मौजूद हैं। ज़मीन की ऊपर वाली तह बहुत मुफीद है। ज़मीन से हम मादनियात हासिल करते हैं। हमारे मुल्क की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। हम ज़मीन पर पौधे उगाते हैं। सरसब्ज बागात और मेवों से भरे दरख्तों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये मौसमों को भी खुशगवार बनाते हैं। ज़मीन का तकरीबन 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ज़मीन को आलूदगी से साफ़ और पाक रखना ज़रूरी है। ज़मीन को महफूज बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सवाल नंबर 11। दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। नेमतें, लहलहाते, सहरा, खुशगवार, ज़रखेज़ और आलूदगी। नेमतें जुमला है, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। लहलहाते, किसानों की मेहनत से ही सरसब्ज खेत लहलहाते हैं। सहरा, इस ज़मीन पर बहुत से सहरा मौजूद हैं। खुशगवार, बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया। ज़रखेज़, हमारे मुल्क की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है।
आलूदगी, ट्रैफिक का धुआं आलूदगी का बायस बनता है। सवाल नंबर 12, तस्वीर की मदद से 8 से 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक कहानी लिखें। जैसे सबसे पहले तस्वीर में आपको एक हरा भरा जंगल, चरिंद परिंद जानवर दिखाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में कुछ इंसानों ने आकर दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। तीसरी तस्वीर में काफ़ी ज़्यादा दरख्त कट गए, परिंदे दरख्तों से उड़ गए और एक दरख्त जो कि उदास है और जानवर भी जंगलों से भाग गए। अगली तस्वीर में कुछ छोटे बच्चों ने जंगल में आकर नए पौधे लगाने शुरू किए और 5वीं तस्वीर में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इसको अपने अल्फाज में आप यूँ लिखेंगे, जंगल में चरिंद परिंद और दरिंदे रहते थे, खूब हरा भरा जंगल था, घने दरख्त पर परिंदे रहते थे। अचानक क्या हुआ कि लोगों ने जंगल के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जंगल से सब जानवर और परिंदे कहीं दूर चले गए, जंगल बिल्कुल खाली हो गया, सब दरख्त काट दिए गए। फिर हुआ ये कि चंद बच्चों ने जंगल में पौधे लगाने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता छोटे पौधे बड़े होने शुरू हो गए। जब पौधे बड़े हुए और दरख्त बनने लगे तो परिंदे वापस आ गए और दरख्तों पर अपने घोंसले बना लिए। इसी तरह दूसरे जानवर भी जंगल में आ गए और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सवाल नंबर 13, 4 तलबा का ग्रुप बनाएं। एक तालिब इल्म को कोई सा भी एक पैरा पढ़े और फिर उनमें से 5 से 6 मौजूदी सवाल बनाएं और दोस्तों से पूछें। ऐसा करने से आपके अंदर खुद एतमादी और हौसला पैदा होगा और ये एक अमली काम आप अपने तलबा के साथ असातिज़ा की निगरानी में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।